हेलो। काय भगत जी। सर जी। हाँ, मैं बीरेन दास बोल रहा हूँ ग्वालियर से। बीएम दास। बीरेन सोनी बोल रहा हूँ मैं ग्वालियर से। आपसे मेरी बात हुई थी 3-4 दिन पहले भगत जी। बीएम सोनी। जी हाँ, जी हाँ, बीरेन दास। बीरन दास हो बीरन सोनी हो? हाँ, सोनी है लिखते हैं, बीरेन दास सोनी। अच्छा अच्छा बताओ। अब वो कन्फ्यूजन हो जाता है ना भगत जी बताने में। अच्छा अच्छा अब बताओ। भगत जी जैसे आपने मुझे बताया था कि अब ये क्या नाम है, ये मैनेजमेंट की सारी लाई हुई चीजें जैसे ज्ञान गंगा पुस्तक वगैरह है। हम्म। अब क्या भगत जी देखो क्या है, जैसे ये बात चली है कि आप गुरुजी के बिना तो नामदान मिलना बेकार ही है, मतलब कोई मतलब सही नहीं है जब तक गुरुजी अपने हाथों से नहीं देंगे। जी। तो भगत जी आप चक्कर क्या, हमारा नहीं लग रहा भक्ति में मन। हम्म। क्योंकि ये आपने जैसे बताया मैनेजमेंट की सारी चीजें हैं, तो अब इनको रखने से क्या फायदा, सब काले एजेंटों की चीजें हैं ये। तो हमको और परेशानी पर परेशानी पे बहुत आ रही है हमको इस चक्कर में। नहीं तो हम ऐसे ये कोई दिक्कत यदि आपको सच्चाई समझ में आ गई है नामदान केंद्रों हाँ की बरवाला कांड हाँ की हाँ। सारी, हम्म और हम्म हमारे वीडियो देख के यदि आपको गुरुजी भी समझ में आ गए हैं कि गुरुजी हम्म कौन है, तो वो नहीं चीजें भगत जी। कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगी भगत जी। ज्ञान भगत जी गंगा गुरुजी तो पुस्तक मुझे है। समझ में आ गए हैं, मुझे गुरुजी समझ में आ गए। मेरा मतलब ये है कहने का कि जैसे गुरुजी आ जाएंगे हम जब ही नामदान ले लेंगे। नहीं नाम तो ले लिया ना आपने। हाँ ले लिया ना, अब तो तो शब्द तो सेकंड नाम भी परमात्मा मिल का गया। ही है भगत जी, नाम तो परमात्मा का ही है। गुरु जी ने आपको अपने मुख कमल से दिया है, चाहे डीवीडी से दिया हो, चाहे चाहे वैसे लो। ठीक है, अच्छा। लेकिन ये नाम उस समय करता है जब कोई अधिकारी इस नाम को देता है। अच्छा। तो अब आपको पता चल गया कि ये लोग अधिकारी है नहीं, इन्होंने छल कपट हम्म किया है। अब हम्म आप इस नाम को मतलब हम्म फालतू का यूं नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय हम्म। आपको सच्चाई का पता नहीं था। नहीं था ना भगत जी, नहीं था मुझे। तो आपने तो केवल परमात्मा का ज्ञान समझ के, आपको ज्ञान हम्म अच्छा लगा, सत्संग अच्छा लगा, तो आपने नाम हम्म लिया। तो हम्म गलती हम्म आपकी नहीं है इसमें, अब आपको हम्म समझ हम्म में हम्म आ गया है। तो नाम हम्म तो वही है परमात्मा का भगत जी, नाम तो अपना हम्म, वैसा ही काम करेगा यदि हम मर्यादा में रहेंगे तो। बस इन अच्छा। लोगों की जो कुसंगति है वो छोड़ दो, अच्छा। और इन लोगों को छोड़ दो, बाकी परमात्मा हम्म, के ज्ञान को आधार बना के मर्यादा में रह के अपना काम करो, अपना जाप करो। क्यों नहीं लाभ देगा नाम? अच्छा। भाई आज तो गुरु जी है, कल को गुरु जी जाएंगे तब भी तो डीवीडी से मिलेगा। तो ये मेरा मतलब ये जैसे ये ज्ञान गंगा पुस्तक वगैरह है, इनको रखना है कि हटा देना है, क्या करना है? इनको अपने घर में क्यों रखते हो, दे दो किसी को। अच्छा। भाई वो थोड़ी समझ और ये पाएंगे जगत वाले इनमें क्या त्रुटियां कर रखी इन्होंने, जगत वाले थोड़ी समझ पाएंगे इन चीजों को। तो ये मेरा मतलब ये था कहने का कि जिस हमने कोऑर्डिनेटर से ली थी ये पुस्तक उन्हीं को वापस कर ना देते ना, कोऑर्डिनेटरों जिन। को वापस मत करो, किसी ऐसे भाई अच्छा। को दो जो ज्ञान समझना चाहता हो परमात्मा का। अच्छा। कहीं किसी से ज्ञान चर्चा हो और कोई कहे यार भाई साहब हमें कोई पुस्तक दो, या आप उसको देना चाहो, हम्म तो उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर का समझा भी देना कि ऐसे ऐसे ये फर्जी नामदान के अंदर हैं। अगर आपको हम्म जुड़ना हो तो ऐसे ऐसे करके संकल्प दीक्षा ले लो, नाम गुरु जी की बात लेना, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, आरती करोगे, दीपक जलाओगे, सत्संग सुनोगे, मर्यादा निभाओगे, तो परमात्मा आपको हम्म, सारे लाभ देगा। अच्छा। ऐसा करके आप किसी दूसरे भाइयों को ज्ञान के लिए दे सकते हो। नहीं तो क्या भगत जी मन में अभी ये आ रहा था कि अभी हाल फिलहाल कुछ समय तक जब तक गुरुजी नहीं आते जब तक छोड़ दें भक्ति, जब तक ना ना कुछ ना और। ना, और तब तक बीच में अगर कुछ हो गया तो भाई, कैसे मतलब बीच में? बीच में मर गए, कोई संस्कार ऐसा आ गया, तो भक्ति तो छोड़ ही अच्छा। दोगे, तो परमात्मा रक्षा कहाँ से करेगा जो भक्ति छोड़ देगा। अच्छा, अब लाभ तो भगत जी हमको आज 1 साल हो गया, 1.25 साल, कहीं से कहीं तक ऐसा कोई लाभ नहीं दिखा कि हमको लाभ कुछ भगत ऐसा जी, दिखा। लाभ ऐसे थोड़ी मिलेगा इस भक्ति का। भक्ति का लाभ हमारे को मोक्ष में चाहिए या फिर भौतिक चीजों में चाहिए? नहीं भौतिक चीजों में तो नहीं चाहिए, लेकिन भगत जी जब तक इस तो संसार में वो है, लाभ बच्चे दिखाई नहीं भी हैं, देगा। बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये सब कुछ है भगत तो जी। ये भौतिक ही तो है। और भगत जी इतना तो सोचना ही पड़ता है आजकल, ये सब भगत जी क्या करें देखो भगत जी, हम। उसके लिए परमात्मा ने हमारे को हाथ पैर दे रखे, हम अपना पुरुषार्थ करें, अपना काम हम्म धंधा करें। किसान है तो अपनी किसानी करो, मजदूर हो तो अपनी मजदूरी करो। हम्म। वो तो हम करेंगे तो पाएंगे ना, बैठे बैठे तो भगवान भी नहीं देगा ऐसे तो। नहीं बात वो नहीं है भगत जी, बात तो मेहनत से अपन करते हैं जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है, अब सबने शुरू से पता है कि बैठे बैठे नहीं मिलता, लेकिन फिर भी भगत जी काम में एक बार उसमें बन ही नहीं लगता कि कौन सा काम करें, तो कौन सी काम लाइन काम का चुने। मन ऐसा ना भगत जी, अब आज से पहले हम्म तो आपने नाम भी ले लिया था, लेकिन आप जी मर्यादाओं में नहीं थे, मर्यादा हम्म मैनेजमेंट तुड़वा देता था। अब आपको हम्म जानकारी हुई है, अब सही तरीके हम्म से लगो परमात्मा की भक्ति में। फिर धीरे धीरे परमात्मा देगा, लाभ भी देगा। ऐसा तो है ही नहीं कि परमात्मा लाभ नहीं देगा। भक्ति अच्छा। करवाएगा तो भौतिक सुख भी देगा परमात्मा, भौतिक सुख के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। वही तो भगत जी, जब भौतिक सुखी नहीं होंगे तो भक्ति में मन ही नहीं लगता, ये बात सही कह रहे हैं आप। लेकिन भौतिक सुखों की कामना नहीं करनी है, इच्छा हमने नहीं कामना परमात्मा नहीं की कर, भक्ति की रखनी है।
भगत जी हमने शुरू से नहीं करी। हम जब शुरू में जुड़े थे तो हमने ऐसी भक्ति करी थी कि हम तो संसार बस को ही तो फिर भूल गए मन थे में कि आने कोई की हमारा ये है। बात है, अगर आपने इच्छा कामना नहीं करी तो ये भौतिक सुख का तो बीच में मैटर ही नहीं आना चाहिए भगत जी। लेकिन फिर भी भगत जी भौतिक सुखों की कामना नहीं करी, फिर भी भौतिक सुख हमें मिले ही नहीं, कहीं तो ना कहीं तक ये अगर समझ लो कि मर्यादा में परेशानियां ही रहेंगे, मिली। अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो इसकी टेंशन परमात्मा को है। फिर ऐसा हो नहीं सकता भगत जी, वो बालक थोड़ी है। 6 अच्छा। महीने के बच्चे को थोड़ी पता आगे सर्दी आने वाली है, माँ बाप को पता है ना। वो हम्म। पहले ही उसको स्वेटर कम्बल जूते ला के दे देते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा हम्म। पूर्णतया माँ बाप के ऊपर ही आश्रित है। तो अच्छा। इसी प्रकार जिस दिन हम अपने गुरु जी के प्रति आश्रित हो जाएंगे ना तन मन धन से, हम्म। फिर परमात्मा कौन सी कमी छोड़ेगा भगत जी? उसका तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई ये कह ही नहीं सकता कि भगवान मुझे लाभ नहीं दे रहा भक्ति करते करते। हमारी भक्ति नहीं बन रही, कहीं न कहीं भक्ति में त्रुटि है। नहीं, भगवान का तो ऑटोमेटिक सिस्टम है भगत जी। अच्छा। देखो कोई मशीन है भगत जी, उस मशीन में आप चाहे उंगली दोगे तो उंगली काटेगी, चारा दोगे तो वो चारा काटेगी। मशीन का तो हम्म। काम है काटना। हम्म। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है हम हाथ देते हैं या फिर हम चारा देते हैं उसमें। अच्छा। तो हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन मर्यादा नहीं है ना। मर्यादा तो भगत जी समझ लो कि अब हम जी 4 समझ लो तारीखों क्या। पे जाओगे, फर्जी आश्रमों में जाओगे, नामदान केंद्रों पे ज्योति पाठ दान दोगे, टाइम पे हम्म। परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, मर्यादा नहीं हम्म। रखोगे तो कहाँ से देगा परमात्मा? नहीं हमने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया, ज्योति लाभ पाठ भी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया हमने, ना कोई दान दिया अभी तक, नाम ऐसा कब कुछ भी लिया नहीं था किया। आपने? नाम हमने लिया था 2021 में, 21 मई को। अब बताओ भगत जी, 2021 में नाम लिया, एक 1.5 साल हुई है आपको। हाँ। एक आम का पौधा आदमी आम खाने के लिए लगाता है भगत जी, 5-7 साल वो बिना किसी फल की इच्छा के उसकी परवरिश करता है, हम्म। तब जाके आम लगते हैं। कोई 1.5 महीने में आम थोड़ी लगते हैं उसके। अच्छा। तो ये तो भक्ति मार्ग है। गुरु जी ने बताया कि 3 साल तक तो गुरु जी ने बताया कि 3 साल तक तो हम ये भी नहीं मानते कि ये व्यक्ति भगत बन गया। अच्छा। हाँ हुआ तो क्या कम सही से बात है। कम 5 साल बताई परमात्मा ने कि तुम कम से कम 5 साल दो इस भगवान को मर्यादा में रह के, फिर देखना तुम्हारे वारे नारे कर देगा। अब आप 1.5 साल में भगत जी आप दशहरी आम चाह रहे हो तो कहाँ से मिलेगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भगत जी, चक्कर क्या है, एक तो अब वही वाली बात है ना, एक तो वही भौतिक सुख वाली बात आ जाती है कि क्या करें भगत जी, ये देखो बच्चों भगत को जी, काम पढ़ाना धंधे के लिखाना। लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए मानसिक रूप से परमात्मा पे आश्रित रहो, लेकिन शारीरिक रूप से तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं सारे वो तो हम करने को तैयार भी हो भगत जी। अभी हमारी एक नौकरी लगी थी, आपको सही बात बताएं, आपको आपको बताएं, एक हमारी नौकरी लगी थी, हमने नौकरी की थी, एक सेठ था, तो उसका घड़ी साबुन सरफ रिन की पट्टी वगैरह ये आता, टीलर्स का काम था पूरा उसका। किस चीज का? ये घड़ी साबुन सरफ रिन विन ये अच्छा। आइटम आते हैं ना किराने जनरल स्टोर वाले। हम्म। तो भगत जी क्या था, हम उसके यहाँ लगे, तो 10,000 रुपये महीने पे लगे। पहले हम अपना कुछ मोमोज का काम करते थे, मोमोज में हमको घाटा हो गया था। तो हमने गुरुजी के जुड़ने के बाद ही मोमोज का काम शुरू किया था, उसमें हमको घाटा हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, फिर हमने सोचा क्या फायदा पैसे में से लगाने से, नौकरी कर लेते हैं जिससे ठीक रहेगा, पैसा भी नहीं लगेगा और महीने के महीने आता रहेगा। तो हमने कहा, उनके 2 महीने नौकरी करी भगत जी। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ रात्रि ये पुड़िया मुड़िया भी बिकती थी। अब क्या हुआ भगत जी, हमको एक दुकानदार हमको ऑर्डर फोन पे दे देते थे सारे, जो नहीं आ पाते थे, जिससे हम नहीं जा पाते थे ना। तो अब भगत जी उन्होंने क्या किया कि दुकानदार ने हमको छूटे से जब भी फोन ला के बोला, वो वीरेन भाई क्या ना मेरे को रात्रि भेज दो और ये भेज दो। मैंने कहा साहब मैं रात्रि तो बेचता नहीं हूँ, आप रात्रि का ऑर्डर क्यों दे रहे हो? मैंने तो पहले मना कर रखा है सेठ से कि मैं रात्रि नहीं बेचूंगा, मैं आपका बाकी सब सामान बेच दूंगा। अब उसने भगत जी बोलता चला गया, अरे भेज दो मेरे को बहुत इमरजेंसी चाहिए, रात्रि भेज दो, बंडल भेज दो। अब वो भगत जी वो रिकॉर्ड हो गई, मैं रिकॉर्ड कर लेता था ऑर्डर आगे भेजने के लिए। अब वो रिकॉर्ड हो गई। अब मैंने कहा क्या करूँ, अब मैंने कहा चलो ठीक है सेठ को मैं आके भेज देता हूँ, कौन मेरे को दे के आना, लड़के दे के आएंगे नौकर। तो अब भगत जी वो क्या हुआ, गलती से पता नहीं उस दिन क्या परमात्मा का कुछ वो था, क्या मेरी गलती थी मेरी कि यार परमात्मा को कराना नहीं थी वो नौकरी, वो गलती से मेरे ग्रुप में चला गया वो मैसेज, जो ग्रुप में जुड़ा था ना मैं डिस्ट्रिक्ट वाले। अब गलती से चला गया तो सबको पता चल गई कि ये भगत पुड़िया मुड़िया बेच रहा है। तो उन्होंने मेरे को लेफ्ट कर दिया 3-4 कुछ दिनों के लिए। बोले आप जी क्या कर रहे हो पुड़िया? मैंने कहा मैं नहीं बेच रहा हूँ, ये तो गलती से उसने दुकानदार ने दे दिया मुझे ऑर्डर, मेरी गलती नहीं है इसमें। अब वो भगत जी मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर वो क्या करें भगत जी, यहाँ अपने को प्रॉब्लम थी तो अपन ने वो नौकरी छोड़ दी, तो परमात्मा का नाम क्यों खराब होने में। तो भगत जी नौकरी छोड़ने के बाद मेरे को आज तक काम नहीं मिला। आज तक मैं ऐसे डोल रहा हूँ, कभी कोई काम मतलब कोई ठिकाने वाला काम नहीं मिला आज तक मेरे को।
तो इसलिए सोच रहे हैं भगत जी को ना अभी थोड़ी भक्ति छोड़ के कुछ ऐसा काम कर लें जिससे कि क्या थोड़ा पैसा वैसा अंदर होगा, भक्ति में थोड़ा मन भी लगेगा पैसा होने के बाद। अभी पैसा नहीं है तो भगत जी भक्ति में मन नहीं लग रहा हाल फिलहाल तो। वो आपकी अपनी इच्छा है भगत जी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करें भगत जी? वो आपकी अपनी इच्छा है। क्योंकि अगर हो सकता है परमात्मा नहीं चाह रहे, उन्हें सोच रहे हैं कि चलो ठीक है इससे कुछ हो जाएगा फिर मैं भक्ति में लगा लूंगा इसको। मतलब परमात्मा नहीं चाहता कि भगत मेरा भक्ति ना करे, पहले पैसे कमा ले, ये परमात्मा चाहेगा? तो भगत जी आप बताएं ऐसे कैसे भक्ति होगी बिना उसके, कैसे भगत भक्ति जी होगी आप अभी बताइए। आपने जल्दबाजी में नाम ले लिया, आपको कम से कम 1 साल तक गुरु जी के सत्संग सुनने की आवश्यकता है ढंग से। अच्छा। हाँ जी, अभी आपने सत्संग नहीं सुने परमात्मा के? अच्छा। हाँ, नहीं सत्संग मैंने काफी सुने हैं भगत जी, काफी। लेकिन आपने उन पे विचार नहीं किया ना, आपने सुने और निकाल दिए, इस काम से सुने उस काम से निकाल दिए। नहीं नहीं आपका कहना आप सही है, जो मैं ये बातें भी बोल नहीं रहे कह हो रहा ना हूँ। भगत जी, ये बातें तो केवल कोई बालक बुद्धि का व्यक्ति करता है कि कुछ समय के लिए नहीं, भक्ति छोड़ दूं और पहले कुछ पैसे कमा लूं। ये भगत पैसे है ना, जी। पैसे, ये पैसे मालिक कहते हैं जय तने चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा। ये पैसा काम धंधा भी परमात्मा की दया से ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा भगत जी, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। अच्छा। हाँ जी। अगर आपके संस्कार इतने मजबूत होते ना तो आप गुरुजी से नाम नहीं लेते। भगत जी आपके संस्कार बिगड़े इतने हुए मजबूत संस्कार है। थे, परमात्मा ने आपको आने वाली आपदाओं से बचाना था, इसलिए आपको ये नाम दिया परमात्मा ने, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर क्या संकट आने वाले हैं। जैसे द्रौपदी को परमात्मा ने पहले ही वो अंधे महात्मा बन के उस साड़ी का टुकड़ा लिया था। अब आप यदि अपनी नालायकी के चलते यदि भक्ति छोड़ते हैं, भगत जी आने वाले समय में यदि आपके साथ में कोई अप्रिय घटना घटती है उसके जिम्मेदार फिर आप स्वयं होंगे। असमंजस में सारी लटकी हुई है भगत जी, आप बताएं क्या करना चाहिए हमको, आप बताएं। भगत जी मैं कुछ नहीं बता सकता, मैंने जो बताना था अच्छे से बता दिया, परमात्मा ने 27 साल से बता रखा है। अब बाकी आपकी मर्जी है, करना या ना करना, उस पर चलना या ना चलना। नहीं भगत जी हम चाहते तो हैं चलना, बिल्कुल चाहते हैं गुरु से जुड़े रहने, लेकिन क्या करें भगत जी, बोला आप चाह ही नहीं रहे, आप खाली ऊपरी मन से चाह रहे हैं। आप तो ऊपरी मन से बातें कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं भक्ति करना, जो चाहेगा वो ये बातें नहीं करेगा। अच्छा। चलो भगत जी क्या करें फिर, गुरुजी का दरबार है जो उसमें जो तस्वीर थी गुरुजी की वही दोबारा से लगा लें। ऐसे नहीं होगा भगत जी, मेरे कहने से या दबाव से या मजबूरी में भक्ति करोगे तो 1% भी लाभ नहीं होगा। अपने अंदर से भक्ति के प्रति वो कसक पैदा करो। आपको खुद को टेंशन होनी चाहिए इस बात की। आपको खुद को इस बात की टेंशन होनी चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस कुएं में पड़ रहा हूँ। भक्ति के बिना क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है। कबीरा धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। ये बाकी ये पैसे है ना, ये तो कव्वे की बीट है। वो तो सही बात है, वो तो भगत जी सही बात है, लेकिन क्या करें भगत जी, जो जगत वाले लोग हैं ये क्या मानते हैं भगत जी, कुछ कोई नहीं जानता इस चीज को भगत जी, अपन तो जगत को देख के चलोगे या फिर आप अपने आत्म कल्याण के लिए परमात्मा को देख के चलोगे? भगत जी फिर बच्चों का लालन पोषण कैसे तो होगा? भगवान को देखो, परमात्मा के सत्संग सुनो, जगत का मत देखो। ये बच्चे आप पाल दोगे क्या? और बिना भक्ति के बच्चे पड़ जाएंगे क्या? कल को बच्चों की माँ मर गई तो आप कर लोगे काम? बच्चों को संभालोगे या फिर अपना बिजनेस करोगे, बताओ? नहीं भगत जी वो आपका कहना सही है, नहीं उससे पहले भी तो भगत जी चल ही रहे थे। तो पहले चल रहे थे तो फिर क्यों नाम लिया भगत जी फिर फालतू में आपने? भगत जी फिर यही सोच रहे थे कि चलो कि कुछ सत्संगों में सुना था, हमने देखा था, हमने सोचा चलो मोक्ष हुआ, यहाँ से निकलेंगे। मोक्ष ऐसे नहीं होता, मोक्ष के लिए भगत जी त्याग करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। सुने सत्संग परमात्मा के? हाँ वो तो क्या सुनिए भगत जी, लाभ है तब तक तो गुरु गुरु वही, वो 650 साल वाली पहली बात है। जब तक फायदा तब तक तो परमात्मा, और जिस दिन हाथी में बैठ के छोटी सी लीला करी तो बड़वा हो गया। नहीं ये भगत जी आपके अपने विचार, आप स्वयं देखो आप क्या कर रहे हो। भगत जी 2-4 दिन का समय ले रहा हूँ भगत जी, जरा मैं आपसे बात करता हूँ। कोई बात नहीं, ये आपके विचार है, चाहे आप जी 10 दिन का समय लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।